सुप्रभात बच्चों, मैं कैथोलिक मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल झाबुआ से ज्योति सोलंकी। आज हम कक्षा 7 का पंचम पाठः संस्कृत विषय का पंचम पाठः पढ़ेंगे। पंचम पाठः जो कि है हमारा रक्षाबंधनम। तो बच्चों, आप भी अपनी पुस्तक खोल लें और मेरे साथ पाठ को समझें। तो जैसे कि हमारा पाठ मैंने आपको बताया क्या है, रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन जिसके विषय में आप सभी जानते हैं, ये हमारा एक धार्मिक त्योहार है जिसे कि हर जाति धर्म के लोग मनाते हैं। तो रक्षाबंधन के विषय में आप जानते ही हैं कि क्या होता है या क्या किया जाता है, या ये त्योहार किसका होता है। भाई बहन का त्योहार होता है जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और साथ ही भाई उसको उसकी रक्षा का वचन देता है। और इस विषय में अब हम आगे पाठ में पढ़ेंगे। पंचम पाठः रक्षाबंधनम। ये पाठ जो हमारा है ये एक संवाद है जिसमें कक्षा में शिक्षक और बच्चों के बीच में कुछ वार्तालाप, कुछ बातचीत हो रही है जिसे यहाँ पर बताया गया है। कक्षायां छात्राः वार्तालापं कुर्वन्ति। कक्षा में कुछ छात्र आपस में बातचीत करते हैं। घनश्यामः वर्षे अद्य त्वं बहहादिता असि किं कारणम्? वर्षा वर्षा से पूछता है, वर्षा आज तुम बहुत अधिक प्रसन्न हो, क्या कारण है? बहहादिता अर्थात बहुत प्रसन्न। उससे पहले कि जैसे आप जानते हैं कि मैंने बोर्ड पर कुछ शब्दार्थ लिखे हैं, उनके शब्दों को भी हम पढ़ेंगे जिससे कि हमें पाठ के अनुवाद को समझने में थोड़ी आसानी हो। बहहादिता अति प्रसन्न। अग्रजः अर्थात बड़ा भाई। प्रत्यागच्छतां लौट आए। पावनम पवित्र। रक्षासूत्रम राखी। आह्लादयति प्रसन्न करता है। दोलन क्रीड़ा झूला झूलने का खेल। स्वगृहम अपने पंख को। प्रसार्य फैलाकर। भोजयति खिलाती है, खिलाता है। गायकः गायक गाने वाला या गाया जाता है। तो आगे हम पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे और उसको समझेंगे। आगे घनश्याम क्या कह रहा है वर्षा से कि आज तुम बहुत प्रसन्न हो। बहहादिता अर्थात बहुत प्रसन्न, अति प्रसन्न। तो उसका क्या कारण है? वर्षा। आम अर्थात हाँ। हाँ घनश्याम, स्वयं मम द्वापि अग्रजो इंदौर नगरात् गृहं प्रत्यागच्छताम्। क्या कह रहे हैं वो कि कल मेरे बड़े भाई इंदौर नगर से घर लौट आए। नूनं परश्वः रक्षाबंधनस्य पावन पर्व भविष्यति। निश्चित ही परसों रक्षाबंधन का पावन पर्व होगा। भविष्यति अर्थात होगा। क्या कह रही हो कि आने वाले वर्षों में मेरे दोनों बड़े भाई इंदौर नगर से लौट आए हैं और परसों के दिन रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है। मेघावती सत्वरम तुष्णीं भवन्तु। सत्वरम जल्दी से, तुष्णीं अर्थात चुप, भवन्तु हो जाओ, जल्दी से सब चुप हो जाओ। आचार्यः आगच्छति। आचार्य आ रहे हैं। आचार्यः प्रविशति। आचार्य कक्षा में प्रवेश करते हैं। छात्राः उत्तिष्ठन्ति अभिवादनम च कुर्वन्ति। सभी छात्र खड़े होकर के शिक्षक का अभिवादन करते हैं। आचार्यः उपविशत। आचार्य उत्तर देते हैं, बैठ जाओ। अस्माकं देशे के प्रमुखाः उत्सवाः भवन्ति। हमारे देश में आचार्य कुछ प्रश्न पूछते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से प्रमुख त्योहार होते हैं। मेघावती त्वं वद। मेघावती तुम बताओ। मेघावती उत्तर देती है, विजयादशमी, दीपावली, नवरोज,
कहती है? विजयादशमी, दिवाली, रोजे, ईद, होली, बैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति आदि और भी कई धार्मिक त्योहार हमारे देश में हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग मनाते हैं। आचार्य उचितम, सही है। संप्रति श्रावण मासः, अभी श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मासस्य पूर्णिमायां रक्षाबंधन पर्व भविष्यति। अद्य वयं रक्षाबंधनम इति निबंधं पठिष्यामः। शिक्षक क्या कहते हैं कि अभी श्रावण महीना चल रहा है और श्रावण महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व होता है और आज हम रक्षाबंधन का निबंध पढ़ेंगे। अब शिक्षक रक्षाबंधन के बारे में निबंध पढ़ा है। जनाः उत्सव प्रियाः भवन्ति, सामाजिकतायाः विकासे उत्सवाः सहायका। लोग जो होते हैं वो उत्सव प्रिय होते हैं, लोगों को उत्सव पसंद होते हैं। क्यों पसंद होते हैं? वो इसलिए पसंद होते हैं कि उत्सव में लोग सजते हैं, घर में कई प्रकार की मिठाइयाँ बनती है, हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल होता है। तो लोग उत्सव प्रिय, उन्हें उत्सव पसंद होते हैं। सामाजिकता में भी, समाज के विकास में भी जो उत्सव है वो सहायक होते हैं। सुखस्य वर्धनार्थम अपि ते सहायक, और सुख की वृद्धि में भी उत्सव जो है सहायक होते हैं। उत्सवाः समाज स्वभावं संस्कृतिश्च प्रकटीकुर्वन्ति, और उत्सव समाज के स्वभाव और संस्कृति को भी प्रकट करता है। भारते अनेके उत्सवाः भवन्ति, और भारत में कई उत्सव होते हैं। तेषु रक्षाबंधनम एकः प्रमुख उत्सवः, और उनमें से रक्षाबंधन जो है वो एक प्रमुख त्योहार होता है। अयं कालः जनानां मनसि आह्लादयति, और यह समय लोगों के मन को आनंदित भी करता है, क्योंकि हमारे मन में जब कोई त्योहार आता है तो उसको मनाने की, उसको किस प्रकार मनाया जाए, उसकी एक अलग ही प्रकार की खुशी होती है। हमारे आसपास का वातावरण, माहौल भी एक अलग ही प्रकार का होता है। पुनः पुनः वर्षत्य जलधारा जीवसृष्टिं पुलकितां कुर्वन्ति, बार बार जल की वर्षा, जल की धारा जीव सृष्टि को, मन को आनंदित पुलकित करती है। मयूराः स्वबरः प्रसार्य नृत्यन्ति, और इस समय मोर भी अपने पंख को फैला करके नाचता है। स्वबरः मतलब पंखों को और प्रसार्य अर्थात फैलाकर वो नाचता है। बालिकाः नवयुवतयः च दोलन क्रिया प्रसन्ना भवति, बालिका और नवयुवक जो है वो दोलन क्रिया, अर्थात दोलन क्रिया भी हमने पढ़ा। क्या होता है दोलन क्रिया? झूला झूलने का खेल, जो कि पेड़ों पर झूले बांध करके झूले झूलना, श्रावण के महीनों में जो झूले झूले जाते हैं, तो वो लोग दोलन क्रिया करके अर्थात झूला झूल के प्रसन्न होते हैं। लोक गायिका वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्त्यपि, और लोक गायक जो है वर्षा के गीत गा करके नाचते भी हैं। आगे है हमारा रक्षाबंधनम सुरक्षाया बंधनम भवति। रक्षाबंधन जो होता है वो क्या होता है? सुरक्षा का बंधन होता है। यस्में रक्षा सूत्रम दीयते सह सुरक्षा वचनम ददाति त्वद्वचनम प्राणपणेन पालयति च, कि रक्षाबंधन जो है एक सुरक्षा का बंधन होता है। इसमें रक्षा सूत्र दिया जाता है और बदले में सुरक्षा का वचन और को पालने की प्राणपण से प्रतिज्ञा दी जाती है। वर्तमान काले भगिनी भ्रातु मस्तके तिलकम कृत्वा रक्षा सूत्रम बंधनाति। आज के समय में, वर्तमान समय में हम रक्षाबंधन पर्व को किस प्रकार से मनाते हैं कि बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है और रक्षा सूत्र बांधती है। आप सभी जानते हैं, हम सभी रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं कि हम किस प्रकार रक्षाबंधन मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। तस्मै मिष्ठान्नं भोजयति, उसे मिष्ठान खिलाती है। तस्य कृते मंगल कामनां च करोति, और उसके लिए मंगल कामना भी करती है। आगे है
भ्राता अपि तस्या रक्षायै वचनबद्धः भवति, और बदले में भाई भी उसकी रक्षा के लिए वचनबद्ध होता है। कतिपयाः जना संस्था च सैनिकेभ्यः रक्षासूत्रेण प्रेषयन्ति, और कई संस्थाएं जो होती है वो कई सैनिकों को भी रक्षासूत्र भेजती है, क्योंकि वह भाई हमेशा अपनी बहन से राखियां नहीं बंधवाते, क्योंकि वो अपने देश की रक्षा करते हैं, वो अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। तो कई बहनें जो होती हैं वो सैनिकों को भी रक्षासूत्र अर्थात राखी भेजती है। सैनिकाः अपि अहर्निशं प्राणपणेन देश रक्षा कुर्वन्ति, और सैनिक भी रात दिन अपने प्राणपण से हमारे देश की रक्षा करते हैं। स्त्रियः बन्धितानां कृते रक्षासूत्रं बन्धनार्थं कारागारं गच्छन्ति। कुछ स्त्रियां जेल में कैदियों को भी रक्षासूत्र बांधने जेल में अर्थात कारागार में जाती है। सागर तट प्रदेशे जनाः सागर पूजामपि कुर्वन्ति, और जो प्रदेश सागर के किनारे समुद्र के किनारे बसे हुए हैं वहाँ के लोग समुद्र की पूजा सागर पूजा भी इस दिन करते हैं। पुराणे एका कथा अस्ति, हमारे पुराणों में एक कथा है। क्या कथा है वो? देवासुर संग्राम में देव और असुरों का जब संग्राम हुआ, युद्ध हुआ, विजय प्राप्त्यार्थात् इंद्र पत्नी शची इंद्र से रक्षासूत्र बंधना अकरोत्। उस समय इंद्र की पत्नी शची ने इंद्र को भी रक्षासूत्र बांधा था। तदा आरभ्यं रक्षाबंधन उत्सव आरम्भः इति, उन्होंने रक्षासूत्र उनकी रक्षा के लिए बांधा। उनके पत्नी ने उन्हें अपने पति को एक रक्षासूत्र से, जब से ही भाई बहन का जो त्योहार है वो एक रक्षासूत्र को अपनी बहन की रक्षा करने के लिए भाई उसकी रक्षा करता है और बहन उसके हाथों पर रक्षासूत्र बांधती है। ऐसा कहा गया है कि जब से ये रक्षाबंधन का पर्व जो है शुरुआत हुई। पुरा याज्ञिका पुरोहिता यजमानस्य राज्ञः च कल्याणार्थं तेभ्यः रक्षासूत्रार्पणं कुर्वन्ति स्म। और पुराने समय में या आज भी हम देखें कि जब किसी प्रकार का यज्ञ या पूजा की जाती है तो जो पुरोहित होते हैं, पुरोहित अर्थात ब्राह्मण जो पूजा करवाता है, और यजमान जिसके घर हम पूजा करते हैं, तो जो यजमान पुरोहित जो होते थे वो राजा के कल्याण के लिए भी उनके हाथों पर या किसी प्रकार की जब पूजा की जाती है तो उनके हाथों में भी एक प्रकार का रक्षासूत्र उनके कल्याण की कामना करते हुए उनके हाथों पर बांधते हैं। श्रूयते खलु इतिहासस्य मध्ययुगे साम्राज्ञी कर्मवती हुमायूं नामख्यां मुगल शासकं बहुस्नेहेन रक्षासूत्रं प्रेषितवती। और ऐसा भी हमने सुना है कि इतिहास में मध्य युग के समय साम्राज्ञी जो रानी कर्मवती थी उसने हुमायूं नाम के मुगल शासक को बहुत ही स्नेह बहुत ही प्रेम के साथ रक्षासूत्र भेजा था। उसे अपना हुमायूं जो मुगल शासक था और एक रानी कर्मवती थी मध्य युग की रानी, तो उन्होंने बहुत ही स्नेह और प्रेम के साथ रक्षासूत्र राखी भेजी थी मुगल शासक हुमायूं को। स अपनी श्रद्धया तत् स्वीकृतवान्, और उसने भी उतनी ही श्रद्धा के साथ उसे स्वीकार किया था। स स्नेहेन भ्रातृभगिनी संबंधस्य रक्षाम् अपि अकरोत्, और वह स्नेह से भाई बहन, भ्रातृ अर्थात भाई, भगिनी अर्थात बहन, भाई बहन के संबंध की रक्षा भी करता है। एव जाति धर्म निरपेक्षः अयम उत्सवः प्रवर्तते, और यह जाति धर्म से ऊपर उत्सव मनाया जाता है। किसी प्रकार की जाति नहीं कि किसी विशेष प्रकार की जाति धर्म के लोग ही मनाते हैं, या जाति धर्म भेदभाव को मिटा करके इस त्योहार को मनाया जाता है। तो ये था हमारा पंचम पाठ रक्षाबंधन, जिसके विषय में आप भी थोड़ा जानते हैं और हमने भी इसके विषय में आपको कुछ बताया। तो इस पाठ को हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और आगे अभ्यास प्रश्न करेंगे।